हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और आज हम आपको बताने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। क्योंकि मैंने बताया था प्रीपोजिशन मेनली कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मैंने पहली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सबसे पहले यूज ऑफ बिटवीन आपको बताते हैं। इस फिगर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई चीज होती है तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। एज Ravi is standing. Ravi is standing between Ram and Mohan. Main important thing is that after between, whenever we are applying between, whatever subject we will use, that will always be plural. Between के बाद जो भी सब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी नाउन प्रोनाउन लगाते हैं, हमेशा प्लूरल में लगाया जाता है। As between them, between us, between us, between countries। थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। As the plate is lying between two old parts। Another example, there are many places between Lucknow and Singapore। A friendly match, a friendly match is going to be held between three countries। ये आपने देखा होगा कि किस तरह मैंने आपको बताया है कि बिटवीन का यूज बिटवीन दो चीजों, दो वस्तुओं के बीच लगाया जाता है, दो व्यक्तियों के बीच लगाया जाता है। कभी कभी जब फ्रेंडली रिलेशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वहां पर दो से ज्यादा के बीच के लिए भी बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल यू कैन सी। नाउ आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट of among। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जब दो से ज्यादा के बीच में पाया जाता है वहां पर among का प्रयोग करते हैं। A little boy is playing among the boys। A group discussion
is going on amid them. Here among also can be applied. Another example I am taking, I am telling a group discussion was going amongst us. Here the main important thing why we have applied amongst, why we have applied here among. Whenever means when vowel sound is given means then amongst will be applied. When consonant sound will be there then among will be applied. थोड़ा सा यही अंतर amid और amidst के बीच भी है. Amid when consonant sound will be there and amidst will be when vowel sound is there. आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. बताते हैं यूज ऑफ अपोजिट. अपोजिट का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं? जब दो वस्तुएं आमने सामने हो वहां पर अपोजिट का प्रयोग होता है. लेकिन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं ये आपको देखना है. माय हाउस इज अपोजिट द रेलवे स्टेशन. There is a park opposite our house. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और आपको ऑन की तरफ ले चलते हैं. फोर्थ, यूज ऑफ on. Here on, here opposite, here among, this one that way. Now use of on. जब एक वस्तु, एक व्यक्ति दूसरी वस्तु या व्यक्ति के सरफेस को टच करता है, ऐसी कंडीशन में ऑन का प्रयोग होता है. एज एग्जाम्पल वी विल टेक माय बुक इज ऑन द टेबल. He is sitting on the chair. लेकिन एक बात आपको याद रखना है, चेयर के साथ इन और ऑन दोनों आता है. जब ऐसी चेयर जो बैक नहीं होता है, जिसमें हैंड्स नहीं होते हैं, उस चेयर के पहले ऑन आता है. और ऐसी चेयर जिसमें हैंड्स होते हैं, उस चेयर के पहले इन आता है. आगे बढ़ते हैं. केवल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. सो एक प्रेपोजिशन को बहुत सारे एग्जाम्पल के तहत बताया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ दो एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए. इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा
ऐसे सारे प्रीपोजिशन जो वर्ब को फॉलो करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, मैं उनको आगे वीडियो में क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अभी दो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर स्टिल लेफ्ट।